सोमपुर गांव में सब कुछ शांति से चल रहा था। हरे भरे इस गांव में रहने वाले लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन उसी गांव में एक छोटे से घर में रहने वाला गरीब किसान हरिया अपने 10 साल के बेटे राजू की एक जिद को नकारते हुए उससे बोल रहा होता है। बेटा राजू, तुझे पता है ना, तेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे बड़ी वाली पिचकारी ला कर दे। तुझे जो पिछले साल पिचकारी दिलाई थी उससे ही इस बार होली मना लेना। बाबा, पिछले साल वाली पिचकारी में तो पानी ठहरता ही नहीं है और गांव के सभी बच्चों के पास तो बड़ी बड़ी और नई पिचकारियां हैं। मैं क्या पुरानी पिचकारी इस्तेमाल करूं? राजू की जिद देखकर उसकी माँ गरिमा वहाँ आती है और अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है। राजू बेटा, ऐसी जिद नहीं करती। तुम जानते हो ना, बाबा के पास अभी काम नहीं है, फिर भी तुम उनसे पिचकारी की जिद कर रहे हो। बेटा, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, ना कि पानी का। बस माँ, आप तो रहने ही दो। आप दोनों मुझे इसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर टालते रहते हो। राजू इतना बोलकर घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर गरिमा अपने पति से कहती है, देखिए, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। हम गरीबों के त्योहार उसकी उम्मीदों जैसे नहीं बन सकते। अच्छा, अब खाना खा लीजिए, मैंने बना दिया है। मैं हवेली जा रही हूँ काम के लिए। ठीक है भाग्यवान। गरिमा अपने गांव के ही जमींदार की हवेली में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। और आज जब वो हवेली जाती है तो वहाँ बहुत सारा सामान बाहर निकला होता है, जैसे बच्चों की पिचकारियाँ। ये देखकर गरिमा अपनी मालकिन शीतल से कहती है, मालकिन, ये सब क्या है? होली की तैयारियां हो रही है? अरे हाँ गरिमा, ये पिछले साल की पिचकारियां हैं। बच्चे इनसे अब नहीं खेलेंगे, इसीलिए इन्हें फेंकने के लिए निकलवाया है। अभी वो अपने पापा के साथ शहर गए हैं नई पिचकारियां और कपड़े लेने। कपड़े लेने? मालकिन, होली पर तो सब पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि गंदे होकर खराब भी हो जाएं तो दुख ना हो। अरे गरिमा, हम लोग होली पर साफ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद रंग के, ताकि उस पर होली के रंग खिलकर दिखे, और बाद में उन कपड़ों को फेंक देते हैं। हर साल वही कपड़े थोड़ी पहनेंगे। वाह रे भगवान किस्मत, हमारे घर में साधारण दिनों में तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी हो जाती है, और यहाँ देखो। मालकिन, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल गरिमा। वो अगर आप ये पिचकारियाँ फेंकने ही वाली हैं, तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? मेरा बेटा खुश हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उसे नई दिला सकूं, और ये तो देखने में भी नई है। गरिमा की बात सुनकर शीतल उसको पुरानी पिचकारियाँ ले जाने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद गरिमा पूरे दिन हवेली का काम करके शाम को वो सामान लेकर घर जाती है और अपने उदास बैठे बेटे राजू के पास जाकर उसको वो पिचकारी देते हुए बोलती है, देखो राजू, तुम्हारे लिए पिचकारी कैसी है? वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी और महंगी है। आप कहाँ से लाई? और एक नहीं दो। आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब देखना मैं कैसे अपने दोस्तों के सामने अपनी पिचकारी दिखाता हूँ। नहीं बेटा, किसी के आगे दिखावा नहीं करना। तो खुश रह। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुझे माँ बाबा से? नहीं माँ। गरिमा ये सुनकर राजू के सर पर हाथ फेरकर अंदर जाती है, जहाँ हरिया उससे बोलता है, कहाँ से लाई इतनी महंगी पिचकारी? मालकिन अपने बच्चों की पुरानी पिचकारी फेंक रही थी, तो उनसे ही मांग कर लाई हूँ। अब गरीब ही सही, लेकिन अपने बच्चों की खुशी और उसकी होली को यादगार मनाने के लिए कुछ तो करना ही था ना। एक तरफ गरिमा के घर में होली की तैयारियों में कुछ भी खास नहीं हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शीतल के घर में होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। होली के एक दिन पहले अपने घर में होली की पार्टी के लिए शीतल कुछ हलवाइयों को घर बुलाकर बोलती है, देखिए, परसों होली है, तो आप सब समय पर आना। सब कुछ बहुत अच्छे से बनना चाहिए। मेहमान खाने की तारीफ करके जाएं। अब आप जाइए। शीतल को होली की तैयारियां करते देखकर उसका पति जमींदार माधव और बेटी रिया उसके पास आते हैं और रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने बहुत अच्छी तैयारियां की है होली की। मैंने भी अपने दोस्तों को बुलाया है, सब बहुत उत्साहित है आने के लिए। सही कहा रिया बिटिया ने। मेरे भी दोस्तों ने कहा है कि होली की सबसे अच्छी तैयारियां तो यहीं होती है। अब साल में एक बार ही तो होली आती है, तो तैयारियां भी तो खास होनी चाहिए ना। शीतल अपने पति और बेटी से ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ गरिमा आ जाती है और हवेली में हो रही चहल पहल देखकर बोलती है, मालकिन, आज हवेली में बहुत लोग हैं,
बाहर आंगन में भी पानी के बड़े बड़े ड्रम भरे जा रहे हैं। अरे होली की तैयारियां हो रही है गरिमा। अच्छा, तुम कल से 2 दिन की छुट्टी कर लेना, तुम्हें भी तो घर में होली की तैयारियां करनी होगी ना। मालकिन, हम गरीबों के घर में होली की तैयारियां नहीं होती। त्योहार मनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि हम लोगों पर नहीं होते। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं गरिमा की बात सुनकर शीतल और उसके परिवार को उस पर दया आ जाती है। उस दिन शाम को घर जाते हुए गरिमा एक रंग वाले के पास रुककर उससे बोलती है, भैया, ये गुलाल का पैकेट कितने का है? बहन जी, एक पैकेट 100 रुपए का है। खुला गुलाल लोगी तो 50 का 250 ग्राम। क्या भैया, त्योहार आया नहीं कि लूट मचा दी? अब लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। अगर बिना रंग लिए गई तो राजू होली कैसे खेलेगा? क्या करूं? मेरे पास तो कुल 200 रुपए हैं। होली पर कुछ खास भी तो बनाना पड़ेगा। अपनी हालत देखते हुए गरिमा 50 रुपए का खुला गुलाल लेकर और बाकी के पैसों से बाजार से थोड़ा सा पनीर लेकर घर आती है। अब अगले दिन होली का त्योहार था। राजू अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ, कहाँ है रंग? आप तो रंग लाने वाली थी ना, और मिठाई भी नहीं बनाई होली पर। मेरे दोस्त तो बाहर मिठाई खा रहे हैं। बेटा, बनाया है आज। अच्छा, पनीर की सब्जी और चावल। और गुलाल मैंने तुझे कल दिया तो था शाम को, कहाँ गया वो? वो मुट्ठी भर रंग तो कल ही खत्म हो गया होलिका दहन में। माँ, मुझे और रंग चाहिए, और मुझे मिठाई में गुजिया खानी है। दो ना माँ। राजू अपनी माँ से जिद करने लगता है। ये देखकर हरिया को गुस्सा आ जाता है और वो राजू को गुस्से में अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, राजू, तुम्हें अपनी माँ और मेरी हालत का तो पता ही है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो। तो क्या मैं भी अपनी होली आपकी तरह गरीबों वाली मनाऊं? राजू! राजू की ये बात सुनकर हरिया उसको गुस्से में थप्पड़ लगाने लगता है। ये तभी दरवाजे पर खड़ा जमींदार माधव, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहाँ आया था, वो हरिया को रोकते हुए बोलता है, हरिया, ये क्या कर रहे हो? एक बच्चे पर हाथ उठा रहे हो, वो भी त्योहार के दिन। मालिक, आप? मालिक और मालकिन, आप यहाँ बैठिए ना। गरिमा, तुमको तो अपने पति को रोकना चाहिए था ना, तुमने भी अपनी बेटी पर हाथ उठाने दिया। मालकिन क्या करे, बेबुनियाद की जिद कर रहा था। आप जानती है ना, इनका काम अपने खेतों में ही है, और अभी खेत बंजर है तो ये घर बैठे हैं, और मैं अपनी कमाई से घर चला रही हूँ, वही बहुत है। ऐसे में ये होली पर मिठाइयाँ और महंगे रंगों की मांग करेगा तो कहाँ से लाऊंगी? वो बच्चा है गरिमा, उसकी इच्छाएं भी बाकी बच्चों जैसी हैं। और देखो, हम तुम्हें आज होली की शुभकामनाएं देने आए हैं। ये मिठाइयाँ और कुछ रंग, त्योहार तो मिलकर मनाने की चीज है, उसमें क्या गरीब और क्या अमीर। और गरिमा आंटी, अगर आप इजाजत दी तो मैं राजू को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे और भी दोस्त हैं, हम मिलकर होली मनाएंगे। अपने मालिक और मालकिन को अपने घर में देखकर गरिमा और हरिया की आंखें भर आती है। वो दोनों ही उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, अगर आप जैसे लोग हर गरीब की जिंदगी में हो तो उसे अपनी गरीबी अभिशाप नहीं लगेगी। आपके कारण हमारी होली यादगार बन गई मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब छोड़ो और गले लगो। माधव हरिया को गले लगाकर होली की बधाई देता है, जिसके बाद वो सब राजू के साथ अपनी हवेली लौट जाते हैं, जहां राजू अपनी उम्र के कई दोस्तों के साथ होली मनाता है। तो घर में आई मिठाइयाँ खाकर गरिमा और हरिया की भी होली यादगार बन जाती है। मुकेश एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह बस ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन अपने 10,000 वाली नौकरी से वो अपने घर का खर्चा चला लेता था। उसके लिए उतना ही बहुत था। उसके 2 बच्चे थे, जिन्हें वो पढ़ा लिखा कर एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बच्चे उसकी तरह बिल्कुल ना बने। इसी तरह उसके दिन गुजरते हैं, और एक रोज मुकेश की पत्नी अनुष्का उससे कहती है, सुनिए जी, होली आने वाली है और होली में बच्चों का मन होता है कि वे और बच्चों की तरह नए कपड़े पहने, उनकी तरह अच्छा अच्छा पकवान खाएं, मिठाई खाएं। लेकिन हमारी होली तो गरीबी में चली जाती है, ना कुछ खाने को अच्छा मिलता है, ना ही कुछ पहनने को। समझ सकता हूँ, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। एक ही नौकरी में लगता है हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, एक ही जॉब में ही तो पूरा दिन निकल जाता है। आप कहें तो मैं भी कहीं काम कर लूं, क्योंकि मुझसे बच्चे ऐसे देखे नहीं जाते।
वे किसी न किसी चीज के लिए जिद करते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं होते। मैं समझ सकता हूँ, गरीबी किसी शराब से कम नहीं है। अब मैं कुछ करता हूँ अपने बच्चों के लिए। अभी तो होली में काफी समय है, लेकिन अभी से ही कुछ करना होगा। अपनी पत्नी की कही हुई बातों को सोचते हुए मुकेश अपनी ड्राइवर की नौकरी पर निकल जाता है। हालांकि पूरा दिन बिताने के बाद थोड़े समय के लिए उसकी आंख लग जाती है और बस में चोरी हो जाती है। जब सुबह मुकेश घर जाने के लिए निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंख लगने की वजह से बस में चोरी हो गई है और मालिक भी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देता है, जिससे मुकेश की ये ड्राइवर की नौकरी भी चली जाती है। जब मुकेश अपने घर आता है और मुकेश को उदास देखकर अनुष्का उससे पूछती है, क्यों जी, सुबह सुबह आपका मुंह उतरा हुआ है, क्या हुआ? मालिक ने आपको कुछ कहा क्या? सुबह सुबह मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया। एक तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी, ऊपर से होली का पर्व आने वाला है। न जाने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाई और पकवान कैसे और कहां से लाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कल ही मैं कह रही थी कि आप एक और नौकरी ढूंढ लो, अभी ये नौकरी भी हाथ से गई। ना जाने हम गरीबों की होली कैसे मनेगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना कहीं से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और पिचकारियां तो लाऊंगा ही, लेकिन इसके लिए मुझे पहले कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी और इतनी जल्दी कोई मुझे पगार भी तो नहीं देगा। आप कहें तो मैं ही कहीं काम ढूंढ लेती हूँ, ऐसे में तो हमारी होली खाली हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और हमें हमारा मालिक और कर्ज भी नहीं देगा, क्योंकि हमने तो पहले से ही कितने कर्जे ले रखे हैं। मुकेश अपनी पत्नी की ये बात सुनकर उदास हो जाता है और सोचने लगता है, अगर मैंने कहीं से उपाय नहीं किया तो मेरी होली खाली हो जाएगी और मेरे पास अभी सिर्फ 3000 रुपए हैं। मुकेश यह सोचता हुआ काम ढूंढने निकल पड़ता है और सुबह का समय था। वह एक दुकान पर काफी भीड़ देखता है और वहां जाकर देखता है कि यहाँ हो क्या रहा है आखिर। वहां पर लॉटरी की स्कीम चल रही होती है। कोई लॉटरी लेकर अपनी किस्मत आजमा रहा होता है, ऐसे मुकेश सोचता है। वैसे भी मेरी किस्मत खराब चल रही है, मन तो कर रहा है ये 3000 लगाकर लॉटरी ही खरीद लो, कहीं किस्मत मेरा साथ दे जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं पता नहीं। चलो लॉटरी ही खरीद लेता हूँ। यह सोचते हुए मुकेश लॉटरी की दुकान के नजदीक जाकर लॉटरी के टिकट खरीद लेता है। हालांकि दुकानदार मुकेश से कहता है, अरे भैया पागल हो गए हो क्या? लोग 100-200 रुपए की लॉटरी खरीदते हैं, आपने तो 3000 रुपए की लॉटरी खरीद ली है। क्या बताए भैया, मेरी तो किस्मत वैसे भी साथ नहीं देती। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं लॉटरी ही लग जाए तो भला हो मेरा और मेरे बच्चों का। चलो भैया, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपकी जरूर सुने। आखिरकार कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मुकेश को नौकरी नहीं मिलती और होली का दिन भी करीब आता चला जाता है। ऐसे में होली से एक दिन पहले मुकेश का 12 साल का लड़का सुरेश मुकेश से कहता है, पापा मुझे भी बड़ी वाली पिचकारी चाहिए, क्योंकि मैंने स्कूल में कई बच्चों को बड़ी बड़ी पिचकारियाँ लाते देखा है। जा जाकर पढ़ाई कर ले, इन सब फालतू बातों की चीजों में अपना ध्यान मत दिया कर। कितनी बार तुझे समझाया है कि पापा को तंग मत किया कर। यह बात सुनकर मुकेश काफी उदास हो जाता है। उसे भी अपने बच्चों की परवाह थी, लेकिन मुकेश कर भी क्या सकता था, वह तो सिर्फ सब सुन रहा था। लेकिन होली वाले दिन जैसे ही मुकेश उठता है और अपने दरवाजे से बाहर आकर देखता है कि उसके दोनों बच्चे काफी मायूस थे, क्योंकि उन्होंने पुराने कपड़े पहने थे और उनके हाथों में कोई पिचकारी नहीं थी, कोई रंग नहीं था, जिसे देखकर मुकेश काफी उदास हो जाता है और वह उसी दुकान जाता है जहां से उसने लॉटरी की टिकट खरीदी थी और वहां जाकर दुकानदार से कहता है, लाला जी आपने तो कहा था कि लॉटरी की रकम कल आ जाएगी, आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं कि क्या कैसे। मेरी किस्मत में तो लगता है कुछ है ही नहीं। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि आपने तो वाकई कमाल ही कर दिया है। आज तक किसी की इतनी बड़ी रकम की लॉटरी नहीं लगी है, इतनी बड़ी लॉटरी आपकी लगी है। लो कर लो बात, अब लाला जी आप भी मेरा मजाक बनाने लगे। भला गरीब का तो हर कोई मजाक बनाता है और आपने भी मेरा मजाक बना ही दिया। क्यों मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह, वो भी होली वाले दिन? मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं तो कुछ समय बाद ही तुम्हारे घर आने वाला था, लेकिन तुम खुद ही आ गए। अब जब आ ही गए हो तो अपनी लॉटरी की रकम तो सुन लो, सुनकर हैरानी जरूर होगी तुम्हें।
क्या बात कर रहे हैं दुकानदार जी? मुझे बताओ तो मेरी लॉटरी निकली भी है या नहीं, वरना मैं अपने बच्चों के लिए कहीं से उधार पैसे लाकर पिचकारी और नए कपड़े मिठाई खरीदूं। यह रही तुम्हारी लॉटरी नंबर और यह रहा तुम्हारी लॉटरी की रकम 5 लाख रुपए। अब तो तुम विश्वास करोगे ना कि तुम्हारी लॉटरी निकली है। वाकई भगवान ने तुम्हारी सुन ली। 5 लाख? इतनी बड़ी रकम लॉटरी में निकली है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा लाला जी। लॉटरी की रकम पर मुकेश को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब लाला जी उसे पैसे देते हैं तो मुकेश को यकीन हो जाता है और वह उन पैसों से अपने बच्चों के लिए पिचकारी और मिठाइयाँ खरीदकर अपने घर पहुँचता है। और घर पहुँचते ही सबसे पहले वह अपने बच्चों को पिचकारी, रंग, मिठाइयाँ और नए कपड़े देते हुए अपनी पत्नी से कहता है, देखा भाग्यवान, हमारी इस बार की होली फीकी नहीं गई है, बल्कि मेरी तो लॉटरी निकल गई है। इतने सारे पैसे, कहीं डाका तो नहीं डाला या फिर चोरी तो नहीं की? हे भगवान, तुम चोरी भी करने लगे। अरे चुप कर भाग्यवान, ये पैसे चोरी या फिर डकैती के नहीं है, बल्कि ये पैसे तो मेरी किस्मत के हैं जो मेरी लॉटरी में लगे हैं। और मेरी किस्मत तो देखो, उस लॉटरी में मुझे 5 लाख मिले हैं। अब मैं इस पैसों से अपना बिजनेस करूँगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हें लॉटरी में 5 लाख रुपए मिले हैं। तुझे क्या मैं छोड़ दिखाता हूँ। जब मैंने कह दिया कि ये पैसे लॉटरी के हैं, तो ये पैसे लॉटरी के ही हैं। ये देख लॉटरी का नंबर और उसका पर्चा। अरे आप तो बिल्कुल सच कह रहे हो, ये तो लॉटरी के पैसे हैं और इस बार तो हमारे बच्चों की होली भी काफी अच्छी रही। अनुष्का और मुकेश यह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुरेश अपने पिता से कहता है, पापा ये लॉटरी की टिकट क्या होती है? और आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? जहाँ से भी लाए हो, लेकिन इस बार की होली तो वाकई काफी अच्छी है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ होली खेलने। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हम गरीबों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी और दिया भी तो छप्पर फाड़ के। इस बार की हमारी होली बेहद ही अच्छी गई और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं।